हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीले जिंदगी विद प्रीति के साथ। सावन का महीना चल रहा है और सबके घर में रुद्र अभिषेक कंटिन्यू चल ही रहा है। कभी हमारे फ्रेंड्स के यहाँ, कभी हमारी फैमिली में। पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखो कितने खुश हैं ये। खुश तो होंगे ही क्योंकि हमें इनविटेशन मिला था छत्तीसगढ़ के बहुत 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 बड़े सिंगर नामी अनुराग शर्मा जी के यहाँ। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें मतलब भैया से इनविटेशन मिला है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही लोग वहाँ पर इनवाइटेड थे और उनमें से हम भी थे, तो हम तो बहुत लकी हैं। फाइनली कुछ देर पथ यात्रा के बाद हम पहुँचे भैया के घर और यहाँ पूजा शुरू हो गई थी। हम बिल्कुल सही टाइम में ही पहुँचे थे और भाभी देख के मुझे बहुत खुश हो गई। सच में भाभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ शिवजी में जो चढ़ता है भांग, वही लाना भूल गए थे और भाभी खूब हंस रही थी कि आप मेन चीज़ ही कैसे भूल गए। जैसे ही हम अंदर आए ना तो भाभी तुरंत ना मुझे अपने इशारों में ये बोली, प्रीति आजा मेरे पीछे बैठ जा। तो बस हम दोनों भैया और भाभी के पीछे ही थे और थोड़ी देर में शुरू होगा हवन। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ सच में दिल से कि मेरे हस्बैंड के कोई बड़े भाई या बहन नहीं है, पर सच में उनको बड़ा भाई मिल गया है। पूरा वैसे ही फील है भैया के साथ। इस टाइम ना मैं अपने आप को सच में बहुत सौभाग्यवती मानती हूँ कि हमने सावन में कम से कम 5-6 बार हम लोग साथ में बैठ कर के हवन में साथ बैठना हमारा हुआ। नहीं तो ना सच में बताओ तो हमारा दिनचर्या इतना व्यस्त रहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए समय मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये सारे भैया के अवार्ड्स है सिंगिंग के, और जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बहुत सारे अवार्ड है भैया के पास तो अनगिनत। और ऊपर भी उनका एक स्टूडियो है, उसमें भी काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं। पूजा ख़त्म होते ही साथ ना मैं थोड़े से जल्दी में थी, तो भाभी ने ना तुरंत हमारा थाली लगा ही दिया था, क्योंकि उनको मालूम था क्योंकि शाम को मेरा ना इवेंट था जजमेंट का, तो मुझे वहाँ जाना था। तो बस हम लोग खा के वहाँ से निकल गए। तो मुझे जा रहे हैं मेरे हस्बैंड घर छोड़ने, उसके बाद वो यहाँ फिर से आएंगे क्योंकि कुछ शूटिंग की बात है, कुछ डील है, कुछ मूवीज़ है, उसके लिए भैया के साथ उनको बैठना है, तो वो यहाँ पर दोबारा आएंगे। घर पहुँचते ही एकदम सुपर वीमेन की तरह एकदम फटाक से साड़ी चेंज की और मैं तुरंत फटाक से निकल गई अपने इवेंट के लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। मैं बोली भाई प्लीज़ तू भी चल, क्योंकि अगर मैं साड़ी पहन के स्कूटी में गई ना तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा, प्लीज़ तू चल मेरे साथ। तो सौरभ भी अभी कार निकालेगा और ये मेरा लुक है। कैसी लग रही हूँ मैं? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो मैं हो गई थी रेडी, मैं निकल रही हूँ फटाक से मैग्नेट मॉल। वो भाई गाड़ी लेके सामने खड़ा है और हम बैठ गए हैं। अब हम निकल गए हैं अपनी मंजिल की ओर। ये है हमारे रायपुर का मैग्नेटो मॉल और इसी के ग्राउंड फ्लोर में हो रहा था हमारा इवेंट। और एक चीज बताऊं, वहाँ मेरा कोई वेट कर रहा था, कोई बहुत ही प्यारा अपना। ये है मीरा दीदी और बहुत अच्छी सिंगर है, देश विदेश इनके बहुत सारे शोज चलते हैं। और मुझे लेना था उनका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि हम काफी साल बाद मिल रहे थे और सच में वो बहुत खुश लग रही थी और मैं तो उनसे डबल खुश थी। और एक राज की बात बताऊं, हम दोनों यहाँ इसलिए भी हैं कि जब हमको ना इनविटेशन मिला था जजमेंट का, तो जो उनका पोस्टर था उस पोस्टर में था कि जो अपने सिंगिंग कंपटीशन के जज है वो मीरा दीदी है और डांसिंग की मैं। तो मैं देखिए यार मीरा दीदी है, मैंने बस बिना कुछ सोचे हाँ कर दिया। और जब मीरा दी मुझसे मिली ना तो उनका भी यही कहना था, प्रीति मैं सिर्फ तेरा नाम देखकर हाँ बोली हूँ, क्योंकि वो जस्ट अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका से इंडिया में आई थी, उनका शो था और वो थोड़ा सा व्यस्त थी। सिर्फ मतलब हमारा कनेक्शन बहुत अलग ही है, बहुत अलग। सिर्फ हम दोनों एक दूसरे का नाम देख करके बोले ओके डन। हम दोनों को देख करके ये लग रही होगा कि हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी और हम अपने में ही थे। और मतलब इतनी सारी बातें थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ।
कंपटीशन के बीच बीच में ना थोड़ा सा जो अपने प्रोफेशनल सिंगर्स थे उनके भी परफॉर्मेंस हो रहे थे, तो तब तक हमने कर लिया और थोड़ी सी बात और थोड़ी सी बात और बात बात बात। अब ये आ गया रुद्र, ये मेरा स्टूडेंट है इसलिए इसका वीडियो तो डालना बनता है। प्लीज़ आप इसका डांस देख करके बोलिएगा कि कैसा है। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा। मुझे ऑलरेडी पता था कि रुद्र ही फर्स्ट आएगा क्योंकि डांसिंग के जज दो थे, एक मैं थी और एक काजल मैम थी, तो मैंने तो इसके मार्क्स पहले से ही डाल दिए थे 10 out of 10 और इत्तेफाक से मुझे पता ही था कि ये फर्स्ट आएगा, तो काजल जी ने भी इसे ही फर्स्ट किया। रुद्र का डांस देख के मेरे चेहरे की खुशी आप सभी को दिख ही रही होगी क्योंकि अपना बच्चा था ये। और डांस के तुरंत बाद सच में ये भूला नहीं और ये तुरंत आके मुझसे मिला। पता नहीं बड़ा होके कहीं मुझे भूल ना जाए ये। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके पेरेंट्स मुझे बहुत मानते हैं और मेरे सौभाग्य की बात है कि इतना अच्छा इतना हुनर बच्चा जो कि है, मतलब उससे मैं जुड़ी हूँ एक्चुअली। और उसके थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी भी मुझसे आके मिली और मुझे बोली कि प्लीज़ मैम प्लीज़ आप भिलाई आइए, कभी आइए, घर आइए। पर क्या बताऊं कि भिलाई तो मैं जाती हूं लेकिन सिर्फ इवेंट करके वापस घर आना ही होता है, पर इस बार जाऊंगी तो ज़रूर उनके घर जाऊंगी। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना टैलेंट है, ये सिर्फ हमको इवेंट्स में ही देखने को मिलता है। ऐसे इवेंट्स ना होने चाहिए 1 महीने 2 महीने में, सच में मतलब बच्चों को ना स्टेज मिलता है अपना कला को दिखाने के लिए। ये हमारे छुट्टी मेंबर्स हैं, मेरे मैम के लिए बोला था कि मैं नीचे वाला ना जूम हो जाता थोड़ा सा। जैसे डीएक्स में चलो, नहीं डीएक्स में नहीं गया, मैं 69 पे लिया था, ये डीएक्स में, ठीक है डीएक्स और देख ठीक है, इसको पकड़ के रखिएगा। तो एक बार आप ऐसे बिना इंस्ट्रूमेंट की 2 लाइन गा देंगे क्या? सुने हैं प्रभु तो सुने कुछ डांस तो ऐसे थे जो कि देख के ना मुझे बहुत डर लग रहा था। आजकल के बच्चों को ये हो क्या गया है, इतना सीरियस, इतना डिप्रेशन वाले डांस, मतलब अभी से ऐसी फीलिंग्स मेरे हिसाब से तो उनके अंदर अभी नहीं ही आए तो ज़्यादा अच्छा है। पर आजकल के दिनों में यही ट्रेंड में चल रहा है, तो बच्चों को क्या लगता है कि हम ऐसे ही डांस अगर करेंगे तो शायद हम फर्स्ट आ जाए, क्योंकि ये ना थोड़ा सा स्टंट ज़्यादा है। और इसका लास्ट का स्टेप तो कुछ मतलब ऐसा था कि वो कैची लेकर के ना सामने एक और जज थी जो अपने सिंगिंग कंपटीशन के उसके तरफ आ रहा था, वो डर के पीछे हो गई। ये परफॉर्मेंस देख के कुछ लोग तो डर के मारे ऊपर पहुंच गए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो जो मैं सोच रही थी वो एक सिंगर जज ने बच्चों से पूछ ही लिया। क्या वो एक्चुअली ये था कि हम दोनों के जो मेन स्टेप थे वो उसी पोजीशन पे डिपेंड थे। अच्छा, ये डांस गुरु है, ये डांस गुरु है, मैं गाना सिखाती हूँ बेटा। इसीलिए ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे। वेरी गुड, ग्रेट परफॉर्मेंस, ग्रेट स्टोरी, बट ये ओरिजिनल लाइफ में मत आने देना बेटा, बड़ा गंदा लग रहा था। नहीं, ठीक है। प्रीति मैम, प्रीति दीक्षित जी, अरे प्रीति मैम, हाँ भैया हमारे छत्तीसगढ़ फिल्म की हीरोइन और गाना वाना गाते हैं, एल्बम भी है, मॉडलिंग। और अरे आपने तो मुझे हीरोइन बना दिया, मैं कोरियोग्राफर हूँ। क्या मैं सुंदर हूँ?
सिंगिंग कंपटीशन के विनर्स के बाद अब बारी आती है डांसिंग कंपटीशन की। तो काजल ने बोला यार मेरा गला खराब है यार, तू ही बोल दे। थैंक यू आनंदी। इसके बाद 5th में है चिराग। फिर मैंने बिना किसी देरी के सबसे फर्स्ट जो था वो था रुद्र, जो कि उसको आना ही था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर हमने किया फ़ोटो सेशन और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत की। फिर हम निकल गए घर। और यहाँ मैं फ्री में बांट रही थी ज्ञान। देखो कितने ध्यान से सुन रहे हैं मुझे। फिर हमारी बातचीत ख़त्म होने के बाद मैंने पूछा मेरा दीदी से, दीदी आप घर कैसे जाएंगे? तो दीदी ने कहा मैं ओला करूँगी। तो मैंने कहा यार मेरे होते हुए आप ओला में जाओगे? नहीं, मैं मेरा दीदी को छोड़ रही हूँ उनके घर और मैं इनसे मिली हूँ सालों बाद। और कुछ अच्छा गुड न्यूज़ है, कुछ चीज़ कंफर्म हो जाए फिर हम ज़रूर बताएंगे। कैसी लग रही है हमारी जोड़ी? मेरा दीदी राम मिलाई जोड़ी। यस एक आगे नहीं बताएंगे। दीदी और मैं एक दूसरे को मेरे ख्याल से 20 साल से जानते होंगे। 20 साल से। ठीक है दीदी। थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा। और दीदी बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सिंगर है, देश विदेश। दी आप फॉरेन में कहाँ कहाँ पर गए हैं सिंगिंग के लिए? मैं अमेरिका के 30 अलग अलग सिटीज़ में म्यूज़िक कॉन्सर्ट कर चुकी हूँ। और मेरा भाग्य बहुत अच्छा है कि मुझे दीदी फिर से मिल गई है काफ़ी साल बाद। और मैं तो बोली दीदी अब मुझे मिले। हाँ, तो बस इस मैं बार पीछे से हम दोनों कोरस जा दे रहे हैं। दूंगी, मुझे ले चलो। इस बार हम दोनों जा रहे हैं। यस। तो इसके लिए कोई प्रेयर वेयर करनी पड़ेगी क्या? आप सब लोग प्रेयर करिए हम लोगों के लिए। थैंक थोड़ा यू। नजरे करम करिए। जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है और हम दोनों मिले हैं तो ज़रूर कुछ अच्छा और कुछ बड़ा होगा और हम करके रहेंगे। बाय। फिर जो मुझे गिफ्ट मिला था वो मैंने खोलने दिया आदू को ताकि वो भी खुश हो जाए। वो बहुत खुश था। आदू अपनी नानी के घर था। फिर मैं इसको लेके अभी जाऊंगी अपने ससुराल में। देखो वो बहुत खुश हो रहा है। मैं जब लेट आती हूँ ना तो आदू के लिए कुछ ना कुछ मुझे लाना पड़ता है ताकि वो खुश रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप अपने थंब और उंगलियों का इस्तेमाल करके मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना ना भूलिए। प्रीति दीक्षित। थैंक यू।